सहारा रेगिस्तान इस धरती का सबसे विशाल रेगिस्तानों में से एक है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसका आकार लगभग के अमेरिका बराबर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर यहां समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। पूरे हिस्से में हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे होते थे। कई झीलें और नदियां भी यहां मौजूद थीं, लेकिन आज हर जगह केवल रेत और मिट्टी के टीले ही नजर आते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सहारा डेजर्ट हर साल एक्सपैंड हो रहा है। 5 से 10 किलोमीटर तक ये रेगिस्तान साउथ की ओर एक्सपैंड हो रहे हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक सन 1921 से लेकर अब तक सहारा रेगिस्तान के एरिया में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, केवल 20% हिस्से को ही रेत ने कवर किया हुआ है और बाकी का हिस्सा रॉकी प्लेटों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान में औसतन तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन सूरज की गर्मी रेत को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, जिस कारण यहां सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी तापमान 50 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात के समय तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है, तो वहीं माउंटेन पोइट्स वाले हिस्से में कई बार तापमान -18 डिग्री तक पहुंच जाता है। तापमान में इस बदलाव का असर यहाँ के पत्थरों में देखने को मिलता है। उनमें दरारें आने लगती है और वे टूटकर रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी कुदरत ने कई करिश्मे दिखाए हैं और यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। 1880 में और साल 2012 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी। हालांकि बर्फ जमीन पर गिरने के कुछ ही देर में पिघल गई थी, लेकिन यह अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। सहारा रेगिस्तान में बारिश भी ना के बराबर ही देखने को मिलती है। अधिकतर समय यह पूरा इलाका रहता है। सेंट्रल डेजर्ट में तो 4 से 5 साल तक भी बारिश देखने को नहीं मिलती, तो वही पूरे रेगिस्तान में औसतन बारिश 76 मिलीमीटर के आसपास ही रिकॉर्ड की जाती है। सहारा रेगिस्तान में सरवाइव करना आसान नहीं होता। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा रेगिस्तान में भी बहुत बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक रेगिस्तान के रूप में बदल गया। सहारा रेगिस्तान में हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल लिया। सहारा रेगिस्तान में अफ्रोवेंटर, जोबेरिया और ओनोसोरस सहित डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पाए गए हैं। 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धरी में बदलाव हुए, जिसने अफ्रीका का मरुस्थलीकरण कर दिया। यहाँ 4000 ईसा पूर्व के कृषि के निशान भी पाए गए हैं। सन 1922 में तूफान और बाढ़ ने अल्जीरिया में तमनरासिड को नष्ट कर दिया था। सहारा रेगिस्तान में कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है, जो एक साफ सुथरे पानी की एक झील ओएसिस है, जिसके आसपास एक अलग ही माहौल होता है। इस छोटी से झील के आसपास हमेशा हरियाली रहती है। यहाँ पर पशु पक्षी आदि सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आते रहते हैं। गर्मी में तपते और सूखे रेगिस्तान में ऐसी सुंदर झील का होना वाकई में एक अलग दुनिया का एहसास करवाता है। उम्मीद करते हैं आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी।